जय बापू जी। बापू नंदा चोर वालिया, आपकी सदा ही जय हो। जय जय। ग्रंथ श्री नारायण चरितमृत से बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी की सुंदर प्रसंग लीलाएं। जय जय हो बापू नंदा चोर वाले, आपकी सदा ही जय बापू। बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी जिस पर भी कृपा कर देते थे उसका तो सारा परिवार ही तर जाता था। तो ऐसे ही जो पोरबंदर की रहने वाली थी श्रीमती सुरक्षा भाटिया जी, इन्हें बापू जी की कृपा से गुजरात में नारी रत्न पुरस्कार मिला और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार इनको मिले, सुरक्षा भाटिया जी को। एक बार ये बस में शिमला से पानीपत जा रही थी, तो बस बहुत तेज चल रही थी। तो अचानक हुआ क्या कि बस एक ट्रॉली से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गई और टेढ़ी होके चलने लगी। तो जैसे ही देखा तो सारे घबरा गए, सारे यात्री घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया। और ड्राइवर ने जब देखा कि भाई बस तो ऐसे गिरने वाली है और टकरा गई है, तो ड्राइवर ने तो बस से छलांग लगा दी और भाग गया। सारे यात्री बड़े जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। इतनी देर में जो सुरक्षा भाटिया थी वो भी बस में बैठी हुई थी, तो वो जो बोली जोर जोर से कि नंदा चोर वाले बापू जी का नाम लो, सारे नंदा चोर वाले बापू जी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जब सुरक्षा जी ने ऐसा कहा था कि जो वो बस थी, ड्राइवर नहीं था उसमें, वो बस धीरे धीरे अपने आप सीधी होती गई और वो एक पेड़ के सहारे लग गई और खड़ी हो गई, और सारे यात्री जिसमें थे सारे सुरक्षित बच गए। तो ऐसी बापू जी की कृपा। श्रद्धा राम जी महाराज, आपकी सदा सब सुरक्षा भाटिया जी का पूरा परिवार बापू जी का अनन्य भक्त है। बापू जी की कृपा से ही उनकी जो बेटी थी तनु, उनका विवाह भारतीय क्रिकेट टीम के नयन मोंगिया के साथ हुआ था, जो क्रिकेट टीम में है, एक बड़ा फेमस चेहरा है नयन मोंगिया। बापू जी का आशीर्वाद तो उनके भक्तों के साथ हमेशा ही रहता है। बापू जी के भक्तों को ये रहता था कि बापू जी की फोटो खींचें, कि बापू जी का चित्र होना चाहिए, और बापू जी अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते थे। तो एक बार बापू जी के एक सेवक थे श्री मोहन चावला जी, उन्होंने अपनी फोटोग्राफी का काम शुरू किया हुआ था, लेकिन उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि फोटो अच्छी खींच पाए, तो बड़ी हिचकिचाहट सी वो दिखाते थे। एक बार बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी जो थे वो म्यूजियम के बाहर चारपाई पे बैठे हुए थे और पाठ कर रहे थे। तो उसी समय जो है बापू जी ने मोहन जी से कहा, खिंचवाना पसंद नहीं था बापू जी को अपनी फोटो बिल्कुल भी, तो बापू जी ने मोहन जी से कहा कि वो उनकी फोटो खींचे। तो पहले तो वो बड़ा हिचकिचाए मोहन जी की, भाई महाराज जी की फोटो खींची है बापू जी की, और मैं तो इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो फिर भी उन्होंने वो फोटो खींच दी, और वो फोटो इतनी खूबसूरत आई कि आज वो फोटो जो पलंग साहिब है ऊपर वहां नंदा चौर में, वो विराजमान है। वो फोटो वही फोटो है जो मोहन चावला जी ने खींची थी। और बापू श्रद्धा राम जी के जितने भी भक्त हैं, अधिकतर भक्तों के घर वही फोटो है मोहन चावला जी की खींची हुई, वही फोटो सबके घर में है। और उस समय तो काम सीखा था मोहन जी ने। आज मोहन जी का और उनके भाई जी का जो विनोद जी हैं, उनका जलंधर में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है उनका इस व्यवसाय में, ये फोटो शूट वगैरह जो है इनमें, ये सब बापू जी की कृपा ही है उन पर। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज की सदा ही जय है। बापू श्रद्धा राम जी ने तो पृथ्वी पे ऐसा स्वर्ग बना दिया कि उनके संपर्क में आने वाले सारे भक्त भी सात्विक हो गए। लोग तो पृथ्वी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। जैसे बुद्ध भैया आप कई बार बताते हो कि आपके माता पिता का इतना प्रेम था बापूजी से, तो वो उनकी हर समय हमें बापूजी हर जन्म में मिले, हम उनकी सेवा करते रहे। कई भजनों में भी ये बात आई है। तो ऐसे भक्त थे कि वो हमेशा बापूजी के साथ ही रहना चाहते थे। तो एक दिन यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि श्री नारायण ने बापू श्रद्धा राम जी के रूप में जो अंशावतार धारण किया है उसे समेटने का समय आ गया है। मनुष्य अब पाप ही नहीं करते, नरक में कोई आता ही नहीं है,
और बापू श्रद्धाराम जी मुक्त हस्त से सभी को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, आप श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि वह निज धाम गमन करें। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे हरि, आप कृपा करके अपने धाम पधारें और अपना लीला संवरण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने अपनी लीला समेटने का निश्चय किया और अपने भक्तों पर आध्यात्मिक प्रसाद की अमूल्य मणियां न्यौछावर करते करते अंततः अपनी लीला संवरण का समय निर्धारित कर लिया। 3 दिसंबर सन 1974 को 1974 को बापू जी ने रात के समय ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी थे सरदार मुकुंद लाल को कहा, आज के बाद हम नहीं आएंगे। अब मुकुंद लाल जी तो घबरा गए। उन्होंने घबरा के कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो बापू जी ने कहा कि हम तो ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि अभी रात हो गई है। और उसके बाद वो के लिए चले गए। 4 दिसंबर 1974 को बापू जी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके अपने पलंग पे लेट गए और बापू जी ने योगिक क्रिया द्वारा अपना देह त्याग किया और ब्रह्मलीन हो गए। ओम बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। बापू जी के पास ही उनके सेवक थे लेख जी, वो सो रहे थे। अब किसी को भी पता नहीं लगा कि बापू जी ने कब शरीर का त्याग कर दिया। तो बापू जी का तो नित्य हवन करने का नियम था और उस दिन बापू जी हवन पर नहीं गए और बाकी सेवक उठे, उन्होंने देखा फिर कि बापू जी तो निज धाम को प्रस्थान कर चुके थे। अब उधर अट्टी में बापू जी के भांजे जो थे जगदीश जी, वो सुबह 4 बजे अपनी पूजा के कक्ष में बैठते थे रोज सुबह। तो वो उस दिन भी पाठ के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने जो बापू ओम जी, बापू हरनाम जी और बापू श्रद्धाराम जी की जो तस्वीर लगी हुई थी वो नीचे गिर गई। और उस तस्वीर में जहाँ पे बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी की फोटो थी उतने हिस्से में दरार आ गई है। तो उस समय 4:15 बजे हुए थे। तब से ये मान लिया गया कि बापू जी ने 4:15 बजे देह त्याग किया था। ओम बापू राम जी महाराज आपकी सदा। उधर बापू जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार सारी संगत को मिला तो सारी संगत तो शोक के समाचार में डूब गई। बिल्कुल भक्तों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके भगवान अपनी लीला समेट चुके हैं। जन जन के प्यारे बापू श्रद्धाराम जी का तिरोधान भक्तों के लिए एक सदमे की तरह था। जैसे बापू हर भगवान जी महाराज जी गए, ये तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कोई भी ऐसा भक्त नहीं था, सेवादार नहीं था जो फूट फूट के रो ना रहा हो ये खबर सुन के। तो ऐसा ही आलम हुआ होगा तब भी जब बापू श्रद्धाराम जी समाये थे। तो भक्त जो थे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे कि बापू जी का हाथ हमारे सिर पे है। और बापू जी के देह त्याग के बाद सबको ऐसे लगा कि हम अनाथ हो गए हैं। उनका रुदन, उनका दुख असीम था। और जब बापू जी का अंतिम संस्कार किया गया तब एक और चमत्कार हुआ। उनके जो मस्तक की हड्डी पर था, मस्तक की जो उनकी हड्डी थी वो अपने आप ही उस पर स्वामी शब्द उभर आया। अब लोग तो बापू जी को वैसे भी जगत स्वामी कहते थे और सब ईश्वर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। और बापू श्रद्धाराम जी हमारे साक्षात ब्रह्म है, जगत स्वामी है। और बापू जी ने अपने स्वधाम गमन से पहले अपने जो मुख्य शिष्य थे बापू गुरदास राम शर्मा जी, उनको ये कह दिया था कि आप मेरे रहते यहाँ आ जाओ और अपना दरबार संभालो। बापू जी के ब्रह्मलीन होने पे बापू गुरदास राम जी को गद्दी पे बिठाया गया। और जब ये घटना घटी, ये घटना चक्र चल रहा था, इसके कुछ दिनों बाद ही लुधियाना की एक निवासी थी चंचल जी, उनको रात को एक सपना आया कि चंचल जी का जो मन था बड़ा व्यथित हो रहा था बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के जाने के बाद। वो सोचती थी कि अब नंदाचोर जाके क्या करना, बापू जी के दर्शनों के बिना वहां जाने का मतलब ही क्या है। अब बापू हर भगवान जी समाये तो उसके बाद काफी संगत के मन में विचार आया
यहाँ तक कि हम भी कई बार ये सोचते थे महाराज जी तो है नहीं वहाँ, एक दो बार मन में आ जाते बात कि महाराज जी तो भी है नहीं वहाँ, वो होती थी, सही, महाराज जी ठीक कहाँ बात बैठते है। थे। तो ये विचार उनके मन में आया चंचल जी के। अब चंचल जी के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बापू जी उनके सपने में आ गए। अब सपने में चंचल जी ने क्या देखा कि अचानक ही बिना किसी तार और टेलीफोन के बापूजी उनके घर आ गए। अब चंचल जी ने जो जी का कमरा था वो खोल दिया और वहां पहले से बिछे हुए पलंग पे बापूजी वहां बैठ गए, विराजमान हो गए बापूजी। अब चंचल ने देखा कि भाई दोपहर का समय है, बापूजी को भोजन करने के लिए कहा। तो बापूजी ने भी कहा ठीक है जल्दी भोजन लाओ। अब जब चंचल वो भोजन लेकर आई तो देखा बापू श्रद्धा राम जी महाराज जी के स्थान पे अब बापू गुरदास राम जी बैठे हैं। तो उन्होंने बापू आंख बड़ी गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा, बापू श्रद्धा राम जी महाराज फिर आपकी उन्होंने अपनी सदा। आंखें मली ऐसे, बड़ी हैरान हुई और फिर से देखा तो पाया कि बापू श्रद्धा राम जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर बापू जी ने चंचल को कहा कि मुझ में गुरदास राम में कोई भेद नहीं है, हम वाह, दोनों में जो विद्यमान है वो एक ही है। और इसके बाद चंचल जी की आंखें खुल गई, उन्होंने अपने पति को जगाया, उसी समय सारा सपन सुनाया और कहा कि हम अगले दिन ही अंदाचौर जाएंगे और बापू गुरदास राम जी के दर्शन करेंगे। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी नंदाचौर आए, बापू जी को माथा टेका और उनका प्यार दुलार और आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज महाराज आपकी जी। सदा। सदा। रोनी वाह, से जो आपने सुनाई है ना वो मस्तक में निकली थी जो, वो जब जी फूल हाँ जल जी प्रवाह करने गए थे ना हरिद्वार में, तो मैं भी वहां साथ हाँ गया जी। था। वाह, तो अच्छा, वो मैंने अपने हाथ में रख कर देखी थी फूल टुकड़ी, सतनाम। अरे वाह, आपके जिसपे हाथों को भी प्रणाम भैया, आपको प्रणाम है, ये तो हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। और दो जो लाइनें हम बापू, हाँ जी, और कुछ बताना जो चाहेंगे? जो इंग्लिश में थी ना, वो इंग्लिश में भी पढ़ी जाती थी और उर्दू में स्वामी, पढ़ो तब भी हाँ, पढ़ी जाती, दोनों स्वामी पासे से पढ़ा भी जाता है। फ्लैग भी बना हुआ था, ओम का झंडा भी था शायद है, अगर स्वामी। झंडा तो मेरे को नहीं ध्यान में, वाह, तो तो ये वो दोनों तरफ से ऐसी पढ़ी जाती थी, ऐसी थी। के हैं कि वो पढ़ते हैं आज बापूजी के, बापूजी ने मतलब आज का ये संपन्न हो गया बापू श्रद्धा राम जी का, ये जो कि सतगुर श्रद्धा राम प्यारा जग तारन आया है, ओम नाम दा फूला के बेड़ा बनेला। आखिरी अंतरा इसका पढ़ेंगे कि ठीक है। जी उन्नी जी घर नू बापू मेरे जग सचखंड की छड़ी रोंदी कुरलांदी दुनिया मारी एक उडारी, मारी एक उडारी। उन्नी मगर नू बापू साडे सचखंड की तैयारी है, छड़ी रोंदी कुरलांदी दुनिया मारी एक उडारी, मारी एक उडारी। बोल नहीं सकता कोई ऐना नू जिस एक बार दर्शन पाया है, तेरे दर तो भगती मंगन लोला पुत्र आया है, लोला पुत्र आया है, तेरे दर तो भगती मंगन संगत दा हर शख्स आया है, संगत दा हर शख्स आया है, सतगुर शरधारा प्यारा जग तारन नू आया है, ओम नाम दा जपू लाके बेड़ा बनने लाया है, बेड़ा बनने लाया है, सतगुर शरधाराम प्यारा। और जेडी ये गल कह रहे ने हम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा आई जाए। वी लव यू सर, वी मिस यू सो वेरी मच। साडी उदों इन्नी समझ नहीं सी, इन्नी मुहब्बत कीती नहीं महाराज, हुण थोड़ी जी मुहब्बत हुई तुहाडे नाल, हो प्रेम आपदे चरणां नाल वधाओ महाराज। और ये जेडी गल कीती ना, बापू जी स्वामी हैं
कि विधाता स्वामी लेख सजाया मस्तक तेरा। वाह, कि सारी संगत दी सोनी तकदीर है, सारी संगत दी सोनी तकदीर है, गुरु पाया ऐसा पीरां दा जो पीर है, गुरु पाया ऐसा पीरां दा जो पीर है। स्वामी विधाता, विधाता स्वामी लेख सजाया मस्तक तेरा। ये हुण दस रहे नागपाल जी भी उन्हां दे मत्थे दी प्लेट दे उपर जिहड़ी उस बोन दे उत्ते मत्थे दे स्वामी लिखिया। इंग्लिश पढ़ो स्वामी, इधरों पढ़ो तो उर्दू भी स्वामी। वाह वाह, के स्वामी विधाता स्वामी लेख सजाया मस्तक तेरा, विधाता स्वामी लेख सजाया मस्तक तेरा। मैं पल पल वेखदा रहा श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रहा। वाह, कृपा करना महाराज, आशीर्वाद देना। वेला आखरी आवे जदों मेरा जी, वेला आखरी हो, वेला आखरी आवे जदों मेरा जी, बुध प्रकाश पावे सुंदर दर्शन तेरा जी, बुध प्रकाश पावे सुंदर दर्शन तेरा जी। तेरे चरणा विच होवे, तेरे चरणा विच ही बसेरा, मैं पल पल वेखदा रहा श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रहा। तू ही माता ते पिता तू यो मेरा, तू ही माता ते पिता तू यो मेरा, मैं पल पल वेखदा रहा श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रहा, मैं पल पल वेखदा रहा, मैं पल पल वेखदा रहा। ओ बस यही अरदास महाराज जी, बड़ी कृपा और तुहाडी आशीर्वाद है ना महाराज, बापू शरदा राम जी महाराज ते सारी संगत दा तुहाडा इन्ना प्यार कि रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ satsang ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸੰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਨੀਲਿਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਲਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਪੂ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा। हाँ जी, बधाओ।